हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम पावर पॉइंट की थ्योरी कर रहे हैं जो कि हिंदी के अंदर है। साथ में हम पावर पॉइंट के प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो जो ये पावर पॉइंट के आपके क्वेश्चंस अभी तक जो एग्ज़ाम के अंदर आए हैं, तो इस वीडियो के अंदर हमने वही सारे डिस्कस किए हैं विद प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन ऑफ पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट का जो पावर पॉइंट है ये हमारा किस लिए यूज़ किया जाता है, ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है। पावर पॉइंट है जो आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही ये प्रोडक्ट है जो कि 1987 के अंदर क्रिएट किया गया था। पावर पॉइंट की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन क्या चीज़ है, जैसे कि सपोज आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी टॉपिक के ऊपर आपने सेमिनार वगैरह या आपने कोई स्पीच देनी है, तब आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो पावर पॉइंट के अंदर। तो पावर पॉइंट हमारा बहुत ही अच्छा फीचर है। प्रेजेंटेशन किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए पावर पॉइंट का यूज़ आप कर सकते हो। यहाँ जो पावर पॉइंट का यूज़ है स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या आप बड़े लेवल के ऊपर देख सकते हो कि अगर आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन देनी है तो पावर पॉइंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो प्रेजेंटेशन के अंदर आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर क्या कुछ ऐड कर सकते हो, आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर पिक्चर्स ऐड कर सकते हो। प्रेजेंटेशन के अंदर आप टेबल्स, चार्ट्स और आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो। इसके अंदर ऑडियो भी ऐड कर सकते हो और आप इसके अंदर यहाँ पे शेप्स भी ऐड कर सकते हो। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को और भी अच्छा बना सकते हो इन सभी को ऐड करके। तो हम इन सभी को क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने MS वर्ड किया है, MS वर्ड के अंदर पेजेस को क्या बोला जाता है, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। सेम एज इट इज़ हम एक्सेल के अंदर पेजेस को क्या बोलते हैं, शीट्स बोलते हैं। और हम पावर पॉइंट के अंदर पेजेस को क्या बोलते हैं, स्लाइड्स बोलते हैं। तो मल्टीपल स्लाइड्स मिलके क्या बनाती है, प्रेजेंटेशन बनाती हैं। तो जो आप प्रेजेंटेशन बनाते हो पावर पॉइंट के अंदर, उसकी एक्सटेंशन होती है .pptx। ये उसकी क्या है, एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन किस लिए होती है, जब भी आप पावर पॉइंट या किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल डायरेक्ट ओपन करते हो, जिससे कंप्यूटर को पता चल जाता है कि मेरे को इस वाली फाइल को किस सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करना है। तो चलिए अब हम थोड़ा इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। आप यहाँ पे क्या स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, जिसको हम विंडो बटन भी बोलते हैं, और यहाँ पे आप लिखोगे पावर पॉइंट। अब आप यहाँ पे देखोगे कि पावर पॉइंट आपका जो सॉफ्टवेयर है ये हमारा क्या है, पावर पॉइंट की विंडो है। इसके अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो होता है पेज होता है, इसको हम बोलते हैं स्लाइड। तो आप यहाँ से जितनी मर्जी न्यू स्लाइड क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको जो भी स्लाइड चाहिए आप जस्ट इस टाइप से क्या करते रहोगे, क्लिक करते रहोगे, आपकी न्यू न्यू स्लाइड्स क्या हैं, क्रिएट होती जाएंगी। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे जो आपकी फर्स्ट स्लाइड है, टाइटल एंड सब टाइटल वाली स्लाइड होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल एंड यहाँ लिखा हुआ है सब टाइटल। जो सेकंड स्लाइड होती है टाइटल एंड टेक्स्ट वाली होती है। तो यहाँ पे आप थर्ड स्लाइड देखोगे। तो इस टाइप से आप अलग अलग स्लाइड्स क्या कर सकते हो, ले सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। अगर इन केस हमने यहाँ पे स्लाइड्स ले ली और अगर मेरे को बाद में किसी स्लाइड को चेंज करना है, मेरे को सपोज ये स्लाइड नहीं चाहिए, तो आप इसकी लेआउट के अंदर जाके क्या कर सकते हो, स्लाइड की लेआउट चेंज कर सकते हो। जैसे भी आपको प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड की ज़रूरत है, वो आप वैसे स्लाइड चेंज कर सकते हो। जैसे थर्ड नंबर पे मेरे को ब्लैंक स्लाइड चाहिए, तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे अब थर्ड पे ब्लैंक स्लाइड क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें हमें यहाँ पे स्लाइड्स का थंबनेल व्यू दिखता है। स्मॉल पिक्चर्स होती हैं जो स्मॉल यहाँ पे स्लाइड्स हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो न्यू स्लाइड के अंदर आप जाके न्यू स्लाइड लेके आ सकते हो। लेआउट के अंदर जाके अगर आपको लेआउट चेंज करनी है, स्लाइड कोई और लेनी है, तो आप इसकी लेआउट क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर आपने कोई स्लाइड डिलीट करनी है तो आपने उस स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देना है। तो आपकी स्लाइड क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ये काम हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, न्यू स्लाइड लेके आना या फिर डिलीट करना कोई भी स्लाइड को। तो ये सारा काम हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन या यहाँ पे आप स्लाइड्स कैसे क्रिएट करोगे, सपोज कि यहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या है, जो भी कंटेंट डिस्प्ले करवाना है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, तो हमने वो लिखा, जो हमारे इंस्टीट्यूट सेंटर का नाम है हमने वो लिखा। उसके बाद
हमने यहाँ पे जो भी टॉपिक के ऊपर हमने प्रेजेंटेशन बनानी है, तो हमने उसके बाद हमने उस टॉपिक का नाम लिखा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है, जो भी सपोज आप डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर लिखा। तो यहाँ पे ये मेरी सेकंड स्लाइड है। इसके अंदर आपने अगर सपोज कोई इमेज लगानी है या कंटेंट लिखना है, इंसर्ट के अंदर जाके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्लिप आर्ट्स के अंदर जाके कोई भी पिक्चर आप यहाँ पे शो करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर की पिक्चर है, तो मैं यहाँ पे इस टाइप से पिक्चर लगा सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखना है तो आप इसके अंदर कंटेंट ऐड कर सकते हो। ब्लैंक स्लाइड के अंदर आप यहाँ पे कोई भी शेप की हेल्प से कुछ अगर आपने कोई ड्रॉ करनी है, कोई टाइप्स वगैरह बनानी है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आपके पास स्मार्ट आर्ट भी है, स्मार्ट आर्ट की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ मतलब हायरार्की वगैरह दिखानी है, तो आप इस टाइप से क्या है, जो भी आपने सेलेक्ट करना है तो आप वो क्या कर सकते हो, अपनी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आप अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जो भी आपने फॉर्मेटिंग देनी है अपनी। यहाँ पे जो स्मार्ट आर्ट है, स्मार्ट आर्ट क्या होती है, हमारी इनबिल्ट प्री फॉर्मेटेड शेप्स होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रेजेंटेशन पहले ही ऑलरेडी बनी हुई है, आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारी प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर हमने कंटेंट और यहाँ पे ग्राफिक क्लिप आर्ट ऐड किया हुआ है, सेम एज इट इज़ इसके अंदर है। और ये हमारे क्या है, फीचर्स हैं कंप्यूटर के। और मैंने अगली स्लाइड जो कंपैरिजन वाली स्लाइड ली है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, कंपैरिजन लिखा हुआ है। जब भी आप प्रेजेंटेशन रन करते हो, F5 शॉर्टकट की होती है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे हमारी प्रेजेंटेशन क्या हो रही है, रन हो रही है। तो आप इस टाइप से अपनी प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हो, रन भी कर सकते हो। डेफिनेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, जो पावर पॉइंट की जो डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ है, वो हमने डिस्कस की हुई हैं, जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आई हुई हैं। ये सारी शॉर्टकट की आपके प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर आई हुई हैं। कंट्रोल+N अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करते हो तो न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाती है। कंट्रोल+M शॉर्टकट की किसकी है, स्लाइड न्यू लेने की शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस अगर आप होम की प्रेस करते हो ना, तो आप फर्स्ट प्रेस जो फर्स्ट स्लाइड है उसके ऊपर मूव कर जाते हो। कंट्रोल+End की यूज़ करते हो तो आप लास्ट स्लाइड के ऊपर मूव कर जाते हो। F5 शॉर्टकट की प्रेस करते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन रन होनी स्टार्ट हो जाती है। Shift+F5 करते हो तो करंट से जिस स्लाइड के ऊपर आप बैठे हो वहां से प्रेजेंटेशन रन होनी स्टार्ट हो जाती है। एस्केप की प्रेस करके आप क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो जो भी आपका स्लाइड शो या प्रेजेंटेशन रन हो रही है। उसके बाद हमारे पास अगर हम प्रेजेंटेशन चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, अगर हम स्पेस बार या एंटर की या डाउन एरो इनमें से कोई भी की प्रेस करते हैं ना, तो हम क्या है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव हो जाते हैं। जब हम प्रेजेंटेशन रन कर रहे हैं ये तब काम करेंगी। बैक स्पेस पी की दबाओगे या इनमें से कोई भी की दबाओगे प्रेजेंटेशन रन करते टाइम, तो अब यहाँ हमने अगर प्रीवियस स्लाइड के ऊपर मूव करना हो तो हम क्या करते हैं, इनमें से कोई भी की प्रेस कर सकते हैं। तो हम प्रेजेंटेशन जब हमारी रन हो रही है तब हम पिछली किसी भी स्लाइड के ऊपर मूव हो सकते हैं इनमें से की का यूज़ करके। जो आपकी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड की ओरिएंटेशन होती है ना, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर लैंडस्केप होती है। वर्ड और एक्सेल के अंदर जो पेज की ओरिएंटेशन होती है वो क्या होती है, पोर्ट्रेट होती है। तो एग्जाम के अंदर ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया, बिकॉज इसकी डिफरेंट है। पावर पॉइंट की जो ओरिएंटेशन होती है बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, डिज़ाइन टैब पावर पॉइंट के अंदर। पावर पॉइंट के अंदर डिज़ाइन टैब का किस लिए यूज़ किया जाता है, डिज़ाइन टैब के अंदर हमारे पास थीम्स पड़ी होती हैं, या आप थीम के अलावा अगर आप अपनी जो स्लाइड है उसके बैकग्राउंड में कोई आप पिक्चर वगैरह या अलग से कोई फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हो अपनी प्रेजेंटेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, डिज़ाइन टैब के अंदर आप क्या कर सकते हो, थीम या बैकग्राउंड का यूज़ करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को और भी अच्छा बना सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन को कलर दे सकते हो। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देखो। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि प्रेजेंटेशन बनी हुई है, फर्स्ट स्लाइड है मेरी, सेकंड स्लाइड है, थर्ड है और फोर्थ है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 स्लाइड्स बनी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को कोई कलर वगैरह प्रोवाइड करना है, तो आप यहाँ पे देखोगे डिज़ाइन के अंदर है, ये आपकी अलग अलग थीम्स है। जैसे मैं माउस लेके जा रही हूँ तो हमारे पास ये क्या हो रहा है, थीम अप्लाई हो रही है। तो आप इस टाइप से जो भी आपको थीम अच्छी लगे, जैसे मेरे को ये थीम अप्लाई करनी है, सभी स्लाइड्स के ऊपर सेम थीम अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे मैंने क्या है, क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखोगे सभी स्लाइड्स के ऊपर आपकी क्या है, थीम अप्लाई हो चुकी है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, जो भी आपको थीम अप्लाई करनी है तो यहाँ पे आप इस टाइप की थीम भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको थीम जब आप लगाते हो तो आपको थोड़ी ग्राफिक्स वगैरह सेट करनी पड़ती है कई बार। तो यहाँ पे आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, थीम अप्लाई कर सकते हो। जैसे मोबाइल के अंदर क्या होता है, सभी जो आपके पेजेस बने होते हैं, सभी आइकन वगैरह का सब कलर वगैरह चेंज हो जाता है।
सेम एज इट इज़ हमारा यहाँ पे है। तो जैसे मैंने थीम अप्लाई की है तो सभी स्लाइड्स के ऊपर मेरी थीम क्या हो चुकी है, अप्लाई हो चुकी है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, अगर आपने किसी पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर डिफरेंट थीम लगानी है तो आप राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक नेक्स्ट जो है हम थीम डिफरेंट डिफरेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या करोगे, जो भी थीम अप्लाई करनी है राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑप्शन है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड वाली ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, जिससे क्या है आपकी थीम पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर भी अप्लाई हो जाती है। अगर आप लेफ्ट क्लिक करते हो तो थीम हमारी सभी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई होती है। अगर आप राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड चूज करते हो तो थीम आपकी पर्टिकुलर एक ही स्लाइड के ऊपर अप्लाई होगी। अगर यहाँ से हम क्या है बैकग्राउंड स्टाइल की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी स्लाइड को। जैसे हमारे पास ये स्लाइड है, पहले हम इसकी जो थीम अप्लाई की हुई है नो करते हैं, तो यहाँ पे हमने नो थीम है। यहाँ पे आप बैकग्राउंड स्टाइल के अंदर जाके यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाओगे। अगर सपोज मेरे को सिंगल कलर फिल करना है अपने स्लाइड के बैकग्राउंड में, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि वो जो आपने जो भी सिंगल कलर अप्लाई करना है तो आप इस टाइप से जो कलर लोगे वो आपके बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा ग्रेडियंट के अंदर एक से ज़्यादा मिलके कलर होते हैं। पिक्चर के अंदर अगर आप यहाँ पे पिक्चर है या फिर हमारे पास टेक्सचर है, अगर आप इनमें से कोई भी टेक्सचर या पिक्चर यहाँ पे अपने बैकग्राउंड में अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस टाइप से क्या है कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको बैकग्राउंड के अंदर आपने अपनी स्लाइड के ऐड करना है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हो, थीम अप्लाई कर सकते हो, या आप बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हो अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड में, जो कि हमें डिज़ाइन टैब के अंदर मिलता है। जो हमने स्लाइड ओरिएंटेशन की थी तो यहाँ पे हमने कहा क्या किया था, पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड की ओरिएंटेशन क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट लैंडस्केप होती है। तो इसके अंदर ये आपको ऑप्शन यहाँ पे डिज़ाइन टैब के अंदर स्लाइड ओरिएंटेशन के अंदर मिलती है। उसके बाद जो हमारा डिज़ाइन टैब के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमेशंस है। एनिमेशंस क्या होते हैं, जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है, जब आप प्रेजेंटेशन रन करते हो, प्रेजेंटेशन जब हम रन करते हैं, जो स्लाइड्स के ऊपर आप ऑब्जेक्ट लगाते हो, जैसे कि आपने इमेज लगाई है, कोई टेबल लगाया है, कोई टेक्स्ट लिखा है स्लाइड के ऊपर, तो ये सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को मोशन देना चाहते हो जब आप अपना प्रेजेंटेशन रन कर रहे हो, तब हम क्या अप्लाई करते हैं, एनिमेशन अप्लाई करते हैं। तो ये क्या होते हैं, एनिमेशंस होते हैं जो कि आपकी प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। तो आपके पास जो एनिमेशंस वाली ऑप्शन है वो आप प्रैक्टिकल देख लो। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंट इस स्लाइड के ऊपर क्या क्या ऑब्जेक्ट है, ये इमेज ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट है। अगर मैं प्रेजेंटेशन रन करते टाइम जैसे मैंने F5 किया तो यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन रन हो रही है, ये फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड स्लाइड है। तो जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ तो जो मेरे ऑब्जेक्ट है इनके ऊपर कोई मोशन नहीं है। अगर मेरे को इनके ऊपर मोशन लगाना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, एनिमेशंस के ऊपर जाओगे, तो यहाँ पे आपके पास कुछ एनिमेशंस पड़ी होते हैं, जैसे यहाँ पे फेड है, वाइप वाली है और फ्लाई इन है। तो आप इस टाइप से जो भी आपने एनिमेशन अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास कस्टम एनिमेशन के अंदर भी आपके पास यहाँ पे एनिमेशंस है, जब कस्टम के अंदर आपने जो भी अप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ब्लाइंड्स है तो आपका टेक्स्ट इस टाइप से शो होएगा। मेरे को अगर कंप्यूटर को भी एनिमेशन देना है तो यहाँ पे आप इस टाइप से क्या दे सकते हो, एनिमेशन दे सकते हो। जब हम प्रेजेंटेशन रन करेंगे, F5 करेंगे, तो अब आप देखोगे कि जो हमारी ऑब्जेक्ट्स है इनके ऊपर हमारे क्या है, मोशन अप्लाई हो चुका है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, अपनी जो स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स के ऊपर जो आपका ऑब्जेक्ट है इनके ऊपर आप क्या दे सकते हो, एनिमेशन की हेल्प से मोशन प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरे फीचर्स लिखे हुए हैं कंप्यूटर के, मेरे को जो ये फीचर्स है ना कंप्यूटर के, इन सभी के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे ऐड इफेक्ट के अंदर जाऊंगी। ये अलग अलग इफेक्ट होते हैं, एंट्रेंस वाले होते हैं, एम्फेसिस वाले, एग्जिट वाले, मोशन पाथ। तो जैसा भी आपको चाहिए, तो यहाँ पे जैसे कि मेरे को फ्लाई इन वाला चाहिए, तो आप जब हम प्रेजेंटेशन रन करेंगे तो हमारे पास टॉपिक कुछ इस टाइप से आएंगे जब हम प्रेजेंटेशन को क्या करेंगे, रन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे F5 कर रही हूँ तो हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे एनिमेशन अप्लाई हुआ है इस स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। इस वाली स्लाइड के ऊपर कोई एनिमेशन नहीं है, इस वाली स्लाइड्स के ऊपर भी हमारा क्या है, एनिमेशन लगा हुआ है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, अपनी स्लाइड्स की, अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एनिमेशन लगा के आप अपनी प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हो, और भी अच्छा बना सकते हो, और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो ये जो हमने अभी प्रीवियस किया तो ये हमारा था एनिमेशन। जो नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन क्या होता है, जब हम होल स्लाइड के ऊपर कोई इफेक्ट लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन।
ट्रांजिशन क्या होता है, पूरी स्लाइड के ऊपर अप्लाई होता है। एनिमेशन जो स्लाइड के ऊपर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। ट्रांजिशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, साउंड ऐड कर सकते हो, ट्रांजिशन की स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, अप्लाई टू ऑल कर सकते हो, माउस क्लिक का इफेक्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली कर सकते हो। आप अभी इसका प्रैक्टिकल देख, तो जैसे कि हमारे पास ये प्रेजेंटेशन है, तो फर्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं कोई भी ट्रांजिशन नहीं लगा रही, सेकंड स्लाइड के ऊपर हम ट्रांजिशन लगाएंगे। तो ये ट्रांजिशंस होते हैं जो ऐसे आप इस टाइप से, जब मैं माउस लेके जा रही हूँ तो आप देखोगे इस टाइप से आपका क्या है, जब मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया तो जब हम प्रेजेंटेशन रन करेंगे, मैंने F5 की प्रेस किया तो यहाँ पे मैंने कोई ट्रांजिशन नहीं लगाई, ये हमारी एनिमेशन है। तो जब टू स्लाइड्स के बीच में जो आपको इफेक्ट दिखा है तो ये चीज़ हमारी क्या होती है, ट्रांजिशन होती है। पूरी स्लाइड के ऊपर जो अप्लाई होता है वो ट्रांजिशन होता है। आप अपनी स्लाइड कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो जब आपका प्रेजेंटेशन जो है शो स्टार्ट होएगा, तो इस टाइप से आप अलग अलग यहाँ पे क्या इफेक्ट डाल सकते हो। तो ये आपके पास यहाँ पे बहुत सारी क्या है, ट्रांजिशंस हैं। इनमें से आप जो भी ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हो वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रांजिशन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम F5 करते हैं तो यहाँ पे आपकी ट्रांजिशन जो स्पीड है आप इनको स्लो मीडियम भी सेट कर सकते हो, जितनी भी आपने करनी है। तो यहाँ पे ये फास्ट है ट्रांजिशन, तो हम इसको इस टाइप से स्लो भी मोशन दे सकते हैं। तो ये अलग अलग होती हैं, अलग अलग आप इनको सेट कर सकते हो। मैंने इसको भी स्लो करना है, जैसे मैं F5 करती हूँ तो ये हमारी एनिमेशंस रन हो रही हैं। और अब ये हमारी क्या थी, ट्रांजिशन थी, ये भी मेरी ट्रांजिशन है और ये हमारे क्या है, एनिमेशंस है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों का यूज़ कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन को रन करते टाइम। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ट्रांजिशन की स्पीड क्या कर सकते हो, स्लो ज़्यादा जो भी आपने करनी है। अप्लाई टू ऑल करोगे तो सभी के ऊपर स्लो स्पीड ही अप्लाई हो जाएगी। आप माउस का क्लिक करके प्रेजेंटेशन रन करना चाहते हो या फिर अपने आप आपकी प्रेजेंटेशन चलती रहे तो आप वो चीज़ सेट कर सकते हो। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर अलग अलग इफेक्ट्स डाल सकते हो एनिमेशन एंड ट्रांजिशन की हेल्प से। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, डिफरेंट प्रेजेंटेशन व्यू इन पावर पॉइंट। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये भी बहुत आता है, जो हमने पहले किया था उसके अंदर ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। तो ये आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट प्रेजेंटेशन के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज कौन से है, तो आप पहले यहाँ पे व्यूज देख लो। तो यहाँ पे ये आपको व्यू के अंदर यहाँ पे आपको दिखते हैं प्रेजेंटेशन के व्यूज। तो आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, कई बार वो अलग से पूछ लेता है स्लाइड सॉर्टर व्यू कौन सा है या स्लाइड मास्टर व्यू कौन सा होता है, या फिर एग्जाम के अंदर इकट्ठा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रेजेंटेशन व्यूज इन पावर पॉइंट। तो ये आपके प्रेजेंटेशन देखने के अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 7 व्यूज हैं, हम इनको थ्योरी के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट 7 व्यूज है, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर। तो यहाँ पे 7 व्यूज हैं, आगे हमने इनको डिस्कस किया हुआ है। नॉर्मल व्यू कौन सा होता है, जिसके अंदर हम काम करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वो हमारा क्या होता है, नॉर्मल व्यू होता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो आपकी स्लाइड्स हैं थंबनेल में दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं, आप इनकी क्या कर सकते हो, ऑर्डर चेंज कर सकते हो। स्लाइड शो व्यू के अंदर क्या होता है, आप अपनी प्रेजेंटेशन को रन करके देख सकते हो। नोट्स पेज व्यू के अंदर क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो स्लाइड्स होती हैं उनके नोट्स पेज बन जाते हैं, आप उसके अंदर अपनी हेल्प के लिए कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो स्लाइड मास्टर व्यू के अंदर को क्या होता है कि आप स्लाइड मास्टर के अंदर, हम मास्टर स्लाइड के अंदर चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जिससे क्या होता है कि सभी स्लाइड्स के ऊपर आपके चेंजेस आ जाते हैं। तो ये चीज़ हमारी क्या होती है, स्लाइड मास्टर व्यू होता है। हैंड आउट मास्टर के अंदर क्या होता है कि आप प्रिंट आउट के अंदर कितनी स्लाइड्स प्रिंट करवाना चाहते हो एक बार में, तो ये हमारा क्या होता है, हैंड आउट मास्टर व्यू होता है। नोट्स मास्टर व्यू के अंदर क्या होता है कि अगर आप मास्टर नोट्स के अंदर जाके चेंज कर देते हो, नॉर्मल जो हमारे नोट्स होते हैं सेम फॉर्मेटिंग हमारी वहाँ पे अप्लाई हो जाती है। तो ये आपके 7 व्यूज़ है। आप देख रहे हो नॉर्मल के अंदर हम काम कर रहे हैं, स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक किया तो हमारे पास ये थंबनेल, ये जो स्मॉल स्लाइड्स बन जाती है, हम इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं इस टाइप से। नोट्स पेज के अंदर क्या है, इस स्लाइड के ऊपर मैं अपनी हेल्प के लिए यहाँ पे कुछ कंटेंट ऐड कर सकती हूँ। स्लाइड शो या F5 जब आप करते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन रन होनी स्टार्ट हो जाती है जब हम F5 करते हैं या फिर स्लाइड शो करते हैं। स्लाइड मास्टर के अंदर क्या होता है, जब आप मास्टर स्लाइड के अंदर जाके चेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बाकी स्लाइड्स हैं उनके अंदर भी जाके क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद हैंड आउट मास्टर के अंदर क्या होता है, एक पेज के ऊपर आप कितनी स्लाइड्स को प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हो तो वो हमारा क्या होता है,
हैंड आउट मास्टर होता है। नोट्स मास्टर के अंदर क्या है, अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, मास्टर नोट्स के अंदर जो ये आपकी कंटेंट लिखा हुआ है नोट्स वाला, अगर आप इसको कलर चेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होएगा, जब आपका नोट्स पेज है उसके अंदर भी जो टेक्स्ट है वो भी रेड कलर का हो जाएगा। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, प्रेजेंटेशन की ये डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट है। जो अभी तक हमने सारी ऑप्शंस जो की है वो सारे ही पावर पॉइंट के फीचर हैं। तो आप उन सभी ऑप्शंस को यहाँ पे आप लिख सकते हो पावर पॉइंट के फीचर्स के अंदर। जैसे हमने प्रीवियस के अंदर क्या किया था, एनिमेशन लगाना सीखा था। एनिमेशन क्या होता है, मोशन डालना होता है स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स के अंदर। थीम क्या होती है, थीम के अंदर क्या है, आप अपनी प्रेजेंटेशन की लुक चेंज कर सकते हो, स्लाइड्स की लुक चेंज कर सकते हो। आप डिफरेंट स्लाइड के ऊपर डिफरेंट थीम भी अप्लाई कर सकते हो, सेम सभी स्लाइड्स के ऊपर सेम थीम भी अप्लाई कर सकते हो। ट्रांजिशन क्या होती है, ट्रांजिशन क्या होता है, मेरे मेरे को अगर होल स्लाइड के ऊपर का अगर कोई मोशन इफेक्ट देना है तो अब हम ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फीचर है स्लाइड मास्टर है। स्लाइड मास्टर के अंदर हम क्या करते हैं, अगर मास्टर स्लाइड के अंदर जाके चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सभी स्लाइड्स की जो भी फॉर्मेटिंग है वो चेंज हो जाती है। स्लाइड शो के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन, जो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी स्लाइड्स हैं आप उनको क्या करवा सकते हो, रन करवा सकते हो। ईजी टू यूज़ ये एज ए कम्पेयर टू MS वर्ड और एक्सेल पावर पॉइंट को यूज़ करना बहुत ही ईजी है। जो नेक्स्ट है हमारा ऑडियो वीडियो है। हम प्रेजेंटेशन के अंदर, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के अंदर हम ऑडियो और वीडियो वाला फीचर भी ऐड कर सकते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर के अंदर हमारे पास जो स्लाइड्स हैं उनका थंबनेल दिखने लग जाता है, तो हम इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनका जो ऑर्डर है वो चेंज कर सकते हैं। तो आप इस टाइप से जो भी आपके सारे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं तो ये सारे फीचर ही हैं पावर पॉइंट के। तो आप इनमें से कोई भी फीचर लिख सकते हो पावर पॉइंट के अंदर जो भी आपने लिखना है। तो ये जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई है ये भी हमने पावर पॉइंट की हेल्प से ही बनाई हुई है। तो आप इस टाइप से, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है डेफिनेशन की। उसके बाद शॉर्टकट कीज़ हैं। नेक्स्ट जो हमारी डिज़ाइन टैब है क्या होती है, एनिमेशंस क्या होती हैं, स्लाइड के ऊपर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मोशन डालना होता है। ट्रांजिशन पूरी स्लाइड के ऊपर मोशन डालना होता है। उसके बाद हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन के व्यूज़ हैं। ये हमारे यहाँ पे 7 व्यूज़ एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो ये आपके 7 व्यूज़ हैं। उसके बाद फीचर्स हैं ये पावर पॉइंट के। तो ये आपका कंप्लीट प्रेजेंटेशन, जो पावर पॉइंट की जो थ्योरी होती है, जो आपके अभी तक एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं पावर पॉइंट के, वो सारे हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। होप ये आप सभी के लिए हेल्पफुल होएगी। ओके स्टूडेंट्स।